नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार सिंह फाउंडर हूं रूहे मोहब्बत का। और आज हमारे साथ हैं तनुज शर्मा। और ये टॉप 10 थे हमारे जीतेंगे हम कैंपेन के। ये बेसिकली ऑनलाइन कॉन्टेस्ट था जिसका एम था कि हम कोविड 19 के बारे में अवेयरनेस करें और लोगों को मोटिवेट करें वैक्सीनेशन के लिए, कि वो वैक्सीनेट हो सकें, क्योंकि आज के समय में हमारा सबसे बड़ा प्रोटेक्शन वैक्सीनेटेड होके ही है। और उसी से हम एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं और इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। तो तनुज, आपको बहुत सारी बधाइयां फर्स्ट यस ऑफ सर। ऑल कि आप टॉप थैंक 10 में थे। एंड मगर थैंक यू हम सो मच आगे सर। बढ़े, आगे बढ़े उससे यस पहले मैं चाहूंगा कि हमारे ऑडियंस को आप थोड़ा सा जी। अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दें। यस सर। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। So sir, my name is Tanush Sharma and I am from Dehradun, Uttarakhand, the so-called Devbhoomi. जी। And I have completed my graduation, completing my graduation in BSc Forestry from Veer Chandra Singh Gadwali, Uttarakhand University of Horticulture and Forestry, Barsar, Padi Gadwal. ओके, गुड गुड। Yes, sir. And I currently love to write quotes or poems, and my hobbies driving and exploring places. हाँ, And गुड। I love to play badminton and football, which ओके। I used to हाँ, तो चलिए and listen. इसी से आपका पहला सवाल अब बन के आ रहा है कि Yes, साहब, sir. कोविड 19 आया, 2020 से लॉकडाउन लॉकडाउन खेल रहे हैं, तो आप बाहर तो जा नहीं पाते। तो बाहर के जो जी आपकी एक्टिविटीज हैं वो पूरा रिड्यूस हो गए हैं, तो कैसे करते हैं आप? जी। क्या कर रहे हैं? उसका अल्टरनेटिव कुछ खोजा है आपने? यस सर। मैंने अपने कोट्स लिखने ज़्यादा शुरू कर दिए हैं और मैं ओके, नॉवेल्स भी पढ़ रहा हूँ आजकल। मेरे को नॉवेल्स पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता है, जो कि गुड। मैं या खाली टाइम पे कर लेता हूँ, तो हम्म, तो बिल्कुल वो सही। मैं थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। जी जी जी, बिल्कुल सही आपका तरीका है। यानी जो एनर्जी है जिसे आप बाहर जाके नहीं निकाल पा रहे हो, उसको यूटिलाइज कर रहे हैं यहाँ पे, किसी तरीके से यस नॉलेज और रीडिंग यस करके और अपनी क्रिएटिविटी पे यस फोकस करके। ये बहुत अच्छा यस तरीका है सर। एनर्जी चैनलाइज करने का। अच्छा, यस सर। हम आगे बढ़ें उससे पहले हम चाहेंगे कि आपने जो जीतेंगे हम कॉन्टेस्ट में अपनी जो जी सर। पोएट्री दी थी वो हमें जी हमारे सर। ऑडियंस को सुनाए। यस सर, सर जरूर। सर, जैसे कि मैंने पार्टिसिपेट किया था और मुझे मैं सेकंड प्राइज जीता। मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने मेरे को बहुत बहुत लोगों ने प्यार दिया, अच्छे से वो किया। तो मैं अभी अपनी पोएट्री प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, जिसमें कि हाँ हाँ, एक done। तो सर पोएट्री इस कदर थी कि एवरीथिंग इज टेम्पररी, नथिंग इज परमानेंट। वी ऑल हैव हर्ड this before from our dear and loved ones, that nothing lasts forever. So is the virus. Have hope and remain indoor. Everything will be fine in a while. In this hard time, stand with your country and with your loved ones. Value your healthy relationships and help others. Will help you back in an unexpected way. That day is near when we all get busy in our daily schedule and continue our life without any fear and hesitation. Pray for yourself, your loved ones, and each and every being on this planet. Spend time in developing yourself and brushing your skills. Eat healthy, sleep enough, read and write. Do what makes you happy. Take care of yourself and your family. Thank you, sir. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा संदेश था तनुज आपका इस पोएम के माध्यम से। Thank you. सो तनुज, आपकी ये कविता बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया इसके अंदर कि अभी हम लोगों को थोड़ा सा सब्र करना चाहिए, घर के अंदर रहना चाहिए अब, और Yes, sir. अपने प्रियजनों और अपने देश की मदद ही कर रहे हैं हम इस तरीके से, और वैक्सीनेशन लेना Yes, जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं yes. हम, क्योंकि आपने बताया आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं फॉरेस्ट्री में, राइट? तो Yes, sir. थोड़ा सा हमें ये बताइए कि फॉरेस्ट्री में क्या आता है।
आप उसमें क्या पढ़ रहे हैं? Sir, forestry is very vast. If we go deep into it, we study agrometeorology, that's like related to weather. हम्म We study silviculture, that is forestry. Pure forestry is called silviculture, हम्म and different subjects like math, statistics, which help us in thesis. When we got thesis and data, statistics हम्म bring that data into compile it data, हम्म and like diagnosis of forest pest management, like हम ट्रीज को कैसे बचा सकते हैं पेस्ट मैनेजमेंट से, मेडिसिनल प्लांट्स उसके बिल्कुल। यूजेस, जैसे कि मेडिसिनल प्लांट्स आजकल बहुत यूज हो रहे हैं, हम्म और हर कोई आजकल दवाई से, एलोपैथी से ज्यादा मेडिसिनल प्लांट पे बिलीव कर रहा है, और हम्म वो कुछ काफी हद तक बहुत सही भी है, वो चीज सही भी है, वो नहीं एक नहीं, अच्छे बिल्कुल रिजल्ट दे रही है हमको। बिल्कुल नहीं। आयुर्वेदा तो हमारा वन ऑफ द वेदास है, चार वेदों वेद में से एक यस है सर। आयुर्वेदा, जहाँ पे यस सर। प्रकृति से आदमी को स्वस्थ बनाने की बात कही गई है। और यस। शायद कोरोना भी इसीलिए आया है कि जहाँ पे उसने ये समझाया है कि आप प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे तो यस आप सर। देखिए लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि दुश्मन दिख नहीं रहा है, आंखों को दिख नहीं रहा है, यस जब सर। तक दिखेगा नहीं तो आप यस सर। लड़ोगे कैसे? तो ये एक बहुत अच्छी बात है इसमें। और हमें अपने जंगलों को बचाना है। फॉरेस्ट्री आप लोग यस। जब पढ़ के तैयार हो जाएंगे, और उम्मीद करता हूँ कहीं किसी अच्छे जगह आप लग जाएं और हमारे जंगलों को और उन्हें बचाने का पूरा आप लोग प्रयास कर सकें, क्योंकि यस सर। पूरी दुनिया को जरूरत है। अभी तो जंगल रिड्यूस हो गए हैं, डेवलपमेंट के नाम पे हमने जंगल काट दिए हैं। चलिए हम यस सर। आगे बढ़ते हैं। यस सर। आप इस एपिसोड में, आपके इंटरव्यू में मुझे ये बताइए, आप जी सर। लोग घर में कितने लोग हैं? सर हम 6 लोग हैं घर में। ओके। मेरे दादाजी दादी जी भी हैं, मेरे मदर फादर एंड माई सिस्टर। ओके, ठीक है। तो यस यानी सर। आप लोग बस दो सिबलिंग हैं, बहन और भाई, राइट? यस सर। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपस में लड़ाई होती है कि नहीं होती है? सर बहुत ज्यादा, लॉकडाउन में तो कुछ ज्यादा ही हो रही अच्छा, सिस्टर छोटी है बड़ी है आपकी? सर छोटी है सर। अच्छा, तब तो वो खूब खींचती होगी आपको। यस सर, तब ज्यादा लड़ाई होती है, और डांट हमेशा ऐसा होता है घर में, बड़े को ही पड़ती है, छोटे को कोई कुछ नहीं कहता, छोटे सबका लाडला हाँ, होता है। नहीं नहीं, बिल्कुल बड़े का दुखड़ा समझ सकता हूँ मैं। बड़े का दुखड़ा समझ सकता हूँ। नहीं, बिल्कुल सर आप ठीक। ही समझ सकते हैं, हो सकता है शायद आप भी बड़े हो अपनी नहीं, फैमिली इसीलिए में। बोल रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं कि मैं समझ सकता हूँ। ठीक है। यस सर। चलिए, अच्छा, आ, आगे आप, ये जो कोविड टाइम है, हम लोग जिस टाइम में यस रह सर। रहे हैं, 2020 पूरा एक तरह से लॉकडाउन रहा। 2021 का जी। हम लोग छठे महीने में हैं, जून में एंटर कर चुके हैं, यानी आधा साल जी ये सर। भी गया, जिसमें मैक्सिमम टाइम यस सर। लॉकडाउन ही देखा है हमने। तो इस समय जो मेंटल स्ट्रेस होता है, और इस तरीके से जो चीजें नेगेटिविटी आती है माइंड में, तो यस सर। आपने उसको अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू किस तरीके से हैंडल किया है? सर जैसे कि बहुत स्ट्रेस रहता है, मे बी एम्प्लॉयमेंट का, हर चीज का, हम्म। आगे लाइफ का, और कोविड टाइम्स में तो बहुत ज्यादा, कि हर चीज को इधर सुनने को मिल रहा है कि जिनकी जॉब्स हैं वो भी छूट रही हैं, हर जी। चीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो मैं वो क्या करता हूँ कि जो मैं अपने खुद फील करता हूँ वो मैं अपने कोट में लिख देता हूँ, ओके। और मैं इसके थ्रू लोगों को बता देता हूँ कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। और मेरे को जब मैं कुछ अपने कोट लिख देता हूँ तो मेरे को थोड़ा एक लाइट फील होता है। हम्म। और आप मैं जनरली नॉवेल्स पढ़ता हूँ, जैसे कि लाइक जो लाइफ से रिलेटेड हो, जैसे वो, तो वो मेरे को थोड़ी होप देती हैं, थोड़ी अच्छी एक पॉजिटिविटी देती हैं। ओके। लाइक और जैसे कि सर, जैसे गौर गोपाल दास, मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा। मैं उनकी हर चीज, मतलब उनकी जो, हर उनसे थोड़ा बहुत, मतलब जब उनकी बातें सुनता हूँ, हर चीज को करता हूँ, तो थोड़ा मेरे को रिलीफ मिलता है, थोड़ा एक मैं हट के सोचता हूँ।
अरे वाह, बहुत अच्छी बात है कि किसी अच्छे स्पिरिचुअल व्यक्ति से इंस्पायर होना, और स्पिरिचुअलिटी में तो मैं भी विश्वास करता हूँ। आपने बोला आप कोट्स लिखते हैं, यानी शब्दों के यस सर। माध्यम से अपने मन में जो भरा है, जो कभी नेगेटिविटी या कुछ इस तरीके से आई है, उसको निकाल दिया आपने, यस सर। स्ट्रेस को निकाल दिया आपने। तो हम चाहेंगे कुछ यस कोट्स आप हमारे साथ साझा करें, जिसे हमें भी थोड़ा सा आनंद आए। यस सर, जरूर सर। वो दोनों कुछ हिंदी में होंगे, कुछ इंग्लिश में होंगे। हाँ, बिल्कुल होप बिल्कुल कि आप बिल्कुल। एंजॉय करें, हमारे ऑडियंस भी एंजॉय करें। जी 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 जी, बिल्कुल। So sir, so start. हम्म। Promises faded, promises faded. People left, and I faced the consequence. ओके, दिल टूटा है ये। हिफाजत अपनी दुश्मनों से तो कर ही लेते हम। हाँ हाँ। हिफाजत अपनी दुश्मनों से तो कर ही लेते हम, मगर इत्तेफाक तो देखो, कोई अपना दुश्मनी पे उतर गया। अरे बाप रे बाप, बिल्कुल सही बात, और विचार करने योग्य बात है ये। हम्म। यस सर। ठीक है। तो ये दो बड़े ही डीप, यानी आप कोट्स भी ऐसे नहीं लिखते कि भाई हाँ एक बार में आपने पढ़ा तो हो गया, ठीक है साहब, पर विचार करने वाले कोट्स आप लिखते हैं कि आप पढ़ें और सामने वाला जो रीडर है वो भी उसको सोचने पे मजबूर हो जाए कि कहना क्या चाह रहे हुआ क्या हैं। है। यस राइट, सर। बिल्कुल 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 यस सही बात है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि यस सर। उत्तराखंड में अभी रिसेंटली थोड़ा सा आ, ये नंबर ऑफ केसेस कोविड के बढ़ गए थे, राइट? यस सर। तो यस सर। देहरादून में भी क्या परिस्थिति खराब रही थी? यस सर, यहाँ पे परिस्थिति तो सर बहुत ही खराब थी। हम्म। मतलब यहाँ पे 16 टू सर, यहाँ पे फर्टिलिटीज ज्यादा थी, यहाँ पे डेथ ज्यादा थी एज कम्पेयर टू ऑल ओवर इंडिया। इंडिया से सबसे ज्यादा डेथ उत्तराखंड और देहरादून में थी सर। ओके फर्टिलिटीज जहाँ तक की अभी रिपोर्ट आई है तो उसमें फर्टिलिटीज ज्यादा इधर पे ही हैं, ओके। लोग इधर ज्यादा मरे हैं। और हम्म। सर ये है कि देहरादून में, सर मे भी हम इसको ब्लेम, सर इट में भी क्या हम ब्लेम गेम चल रहा है सर। कोई गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट पीपल्स को ब्लेम कर रही है। मे हम्म। भी हर चीज चल रही है सर, लेकिन ये है कि कुछ बंदे, कुछ गलतियां हमारी भी हैं, कुछ गवर्नमेंट की जी, भी है। बिल्कुल। जैसे ही हमने लॉकडाउन खुला है यहाँ पे, लोगों ने रश ज्यादा हो गया है सर। एक तो हाँ, ना, लोगों बिल्कुल। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क सब छोड़ दिया था। जो हम्म। सेकंड वेव है वो ज्यादा खतरनाक रही इधर देहरादून में, नहीं, एज एग्जैक्टली। कम्पेयर टू फर्स्ट वेव। बिल्कुल, क्योंकि हमने फर्स्ट वेव में जो है वो हमें लगा कि भाई ये तो कुछ नहीं हुआ, तो सेकंड वेव ने बोला कि यस सर। भाई कुछ नहीं हुआ, क्या मजाक कर रहे हो तुम, कोरोना बुरा मान गया। उसने बोला यार तुम मेरे यस को सर। छोटा आंक रहे हो कि दिख नहीं रहा है, तो मतलब कुछ है ही नहीं दम। तो उसने बोला चलो अब बताते हैं दम, ये वाला आप चीज है। बताते और हैं। यस सर। बेसिकली ये बात आपने बहुत सही कही कि गलती दोनों साइड से है। एक तो गवर्नमेंट यस सर। के तरफ से अरेंजमेंट नहीं हो पाया, गवर्नमेंट उतनी दूरदर्शी नहीं रही, और दूसरा एज ए पब्लिक, एज ए इंडिविजुअल हम पब्लिक। यस डिसिप्लिन्ड सर। नहीं रहे। यस सर। हम डिसिप्लिन जी नहीं सर। रहे, हम जागरूक नहीं रहे। कुछ लोग बोलते हैं कि यस सर। जागरूकता नहीं है। बताओ लोगों को, प्रॉब्लम क्या है कि आ, हम खुद से भी इंफॉर्मेशन नहीं लेते, या गलत जगह से यस सर। इंफॉर्मेशन लेके रॉन्गली इन्फॉर्म्ड रहते हैं। तो चलिए, यस कोई सर। बात नहीं, अब हमने बहुत ज्यादा कोविड कोविड बात कर ली, अब हम थोड़ा अच्छा यस अच्छा सर। बात करेंगे। ठीक है। तो यस सर। अच्छा, अब आपने बताया आपको आउट गोइंग यानी एडवेंचरस चीजें ज्यादा पसंद है। अब कोरोना यस सर। उम्मीद करते हैं जल्दी खत्म हो और आप भी बाहर जा सकें, अपने पसंदीदा काम कर सकें, जैसे यस सर। बाइक चलाना और जो आप स्पोर्ट्स खेलना पसंद करते हैं। तो यस सर। मुझे ये बताइए कि यस सर। जब कोरोना ठीक हो जाएगा, ठीक है, यस सर। तब यस सर। पहला काम क्या करेंगे आप? तनुष शर्मा पहला काम क्या करेंगे? सर सबसे पहले तो मैं अपनी एकेडमी ज्वाइन करूंगा। हाँ हाँ। मैं बैडमिंटन खेलने जाया करता था, मैं एकेडमी ज्वाइन की थी, मैं एकेडमी से खेलता हूँ सर। तो ओके। मैं एकेडमी दोबारा से ज्वाइन करूंगा, हाँ हाँ। और मैं अपने अपने आप को फिट रखने की कोशिश करूंगा। मैंने बहुत वेट गेन कर लिया है सर लॉकडाउन में।
अच्छा। तो मैं उसको बंद करना चाहूंगा। हाँ, तो यानी ये ज्यादातर लोगों का और खासकर जो मेल्स हैं उनकी शिकायत है कि लॉकडाउन में हमारा वजन बढ़ गया। फीमेल्स तो थोड़ा सा फिर यस भी सर। कॉन्शियस रहती हैं। ये चीज है, यस मेल ज्यादातर शिकायत कर रही कि भाई हमारा वजन बढ़ गया है। तो यस सर। ये सबके साथ है। बिल्कुल सही। तो तनुज जी का देख लीजिए, दोस्तों जो लोग सुन रहे हैं उनका सीधा सा प्लान है कि वेट को कैसे मेंटेन करेंगे, बैडमिंटन खेल के मेंटेन करेंगे। चलिए ठीक है। अच्छा, वी विश यू ऑल द बेस्ट, और उम्मीद करते हैं जैसे ही अनलॉक भी शुरू हुआ है, थोड़ा बहुत अगर अपॉर्चुनिटी हो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, अगर आपको अपॉर्चुनिटी जी। मिलती है आप जा सको तो होपफुली आप जाएं, एंजॉय करें, बिकॉज इस समय में मेंटल एस्पेक्ट और इमोशनल एस्पेक्ट को भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि यस सर। जो लोग मानसिक रूप से तनाव में नहीं थे, आज के समय में वो भी तनाव में आ गए हैं। अच्छा, यस तो सर। मुझे ये बताइए कि आपने यस स्कूलिंग सर। कहाँ से की? सर द दून ग्लोबल स्कूल झाझरा, ओके। फ्रॉम देहरादून। ओके, देहरादून से ही लोकल, आप वहीं के रहने वाले हैं, राइट? यस यस सर। ओके, गुड। तो बचपन से लेके कॉलेज में, राइट, ये जो यस ट्रांजिशन सर। हुआ यस। आपका, अब क्यों आप यस सर। फाइनल ईयर में हैं अपने फॉरेस्ट्री के, राइट, बीएससी यस में? सर। यस सर। ठीक है। जी सर। और लॉकडाउन उसमें से 1.5 साल रह गया। तो जी सर। ये एक तो स्कूल में तो रेगुलर क्लासेस जाते थे साहब, अब ये कॉलेज यस में सर। आए, सोचा था थोड़ा सा दोस्तों के साथ यही तो टाइम है, एंजॉय करेंगे। घूमेंगे फिरेंगे एंजॉय करेंगे, और ये जी। लॉकडाउन आ गया। तो कैसा जी सर। महसूस हो रहा है तनुज जी आपको? मैं ये पूछना चाहता हूँ। सर वो महसूस ऐसा हो रहा है कि मैं बयान नहीं कर सकता सर। बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था सर। पूरी हॉस्टल लाइफ खराब हो गई है सर। 2 साल से हॉस्टल लाइफ खराब हो गई है सर। मेमोरीज बनाने का जब टाइम था, जब लास्ट में सबको गुड बाय कहने का टाइम था, गुड बाय तक नहीं कह सके सर। ओहो। तो ये बहुत एक अलग ही फीलिंग है, बहुत ही बुरी फीलिंग है। जहाँ 2 साल 4 साल साथ में रहे सब बंदे, और उनको लास्ट में गुड बाय तक नहीं कह पाए, तो वो थोड़ा एक इमोशनल है। बिल्कुल, वो बात सही कह रहे हैं आप। क्योंकि जो यस सर। बॉन्ड कॉलेज में बनते हैं, मेरे भी कई दोस्त हैं जो कॉलेज के दोस्त हैं, वो आज भी दोस्त हैं। तो यस सर। ये वाली चीज है। बिल्कुल बुरा लगता है अगर लास्ट यस सर। आप फेयरवेल मिले नहीं मिले वो अलग चीज है, पर लास्ट यस में सर, कम से फेयरवेल कम चाहिए अपने फेयरवेल। क्लासमेट्स और अपने दोस्त वो मिलने चाहिए। वो यस सर। ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा यस ठीक सर। है। तो अब क्योंकि ये रूए मोहब्बत का प्लेटफॉर्म है, हम देखिए हमारे लिए पोएट्री और क्रिएटिविटी जो है वो फ्यूल है। तो हम यस चाहेंगे सर। कि आप कुछ और, आपने कहा था आप रैप सॉन्ग भी लिखते हैं, कुछ रैप भी करते हैं आप। तो यस सर। अगर रैप या कोई कविता और आपने संभाल के रखी है हमारे लिए, तो हम सुनना चाहेंगे यस और सर। हमारे ऑडियंस को सुनाना चाहेंगे। जरूर जरूर सर, मैं एक कविता सुनाना चाहूंगा। कविता और रैप एक तरह से, थोड़ा मैं रैप को राइम नहीं कर पाता हूँ। अच्छा, मतलब मैं उसको लिखता तो हूँ, बट मैं उसको एक बोल नहीं पाता हूँ ढंग से। मतलब एक तरह अभी से अभी जैसे मे बी शुरुआत ही कर रैपर्स रहे को। हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी यस सर। शुरुआत ही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यस तो सर। शुरू किया जाए। जैसे कि है कि जितने साले अपने हैं उतने साले जलते हैं, असलियत में तो हम उनके लिए खलते हैं। जितनों ने अपना समझा उतनों ने छोटा समझा, माँ बाप के सिवा नहीं होता कोई अपना। जितनों की करी इज्जत उतनों ने जहर डाला, फिर मैंने अपने हुनर पे प्रकाश डाला। निकल यहाँ से बोला मेरे एक गांव का एक लाला, आज हाँ, उसी ने मेरा गाना अपने स्टेटस पे डाला। अरे वाह। उठने से पहले ही लोगों ने जला डाला, फिर मैंने अपने हुनर पे प्रकाश डाला। जलते हैं तरक्कियां देखकर, फिर बोलते हैं भाई एक काम कर। हम्म। लेकिन मैं क्या करूं भाई तुझे जानकर। हम्म। बहुत कुछ सुना मैंने, बहुत कुछ सहा है। मैं बंदा भक्त हमेशा भोले का रहा है। हम्म। आज आग उठा के देख, ये बंदा तरक्की कर रहा है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये शब्द नहीं दिल के जज्बात हैं। 3 4 बंदे और माँ बाप ही मेरे साथ हैं। हाँ, साथ हाँ। मेरे जो बंदे वही मेरी जान है। जो करते हेट उनके लिए खड़े मेरे हाथ हैं। अरे वाह, क्या बात है। यानी लास्ट में उनको समझा दिया आपने कि भाई बात से न मानोगे तो फिर हमें आता है कि कैसे समझाना है। वाह वाह, यस सर। जिंदगी की सच्चाई बताई आपने।
बिल्कुल सही। इन पंक्तियों में आपने जिंदगी की सच्चाई बताई कि कुछ ही लोग रहते हैं जो साथ रहते हैं, बाकी तो हर समय सवाल पूछ रहे होते हैं या टांग खींचने में आगे लगे रहते हैं कि भाई ये आगे न बढ़ पाए, तरक्की न कर पाए। बिल्कुल सही कहा यस आपने सर। कि भाई उन्हें ज्यादा ध्यान ना दें, तुम कौन हो, तुमसे क्या पहचान हमारी। बिल्कुल सही जी कहा। जी। और आगे बढ़ते चले, तरक्की करते चले, और फिर भी न समझे, एक बार पहले नमस्ते करें, फिर उसके बाद दोनों हाथ को। ठीक है। जी बिल्कुल सही जी संदेश सर। आपका रिसीव हो गया। मेरे ख्याल से हमारे यस और युवा जो देख रहे होंगे उन्होंने सुन लिया होगा, मगर हाथ जल्दी ना खोलें साहब, थोड़ा सा सब्र यस सर। ये जरूरी है। यस सर। क्योंकि यस सर। आगे बढ़ते चलना है हमें, और अच्छा यस सर। करना है अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने अपनों के लिए करना है। ठीक यस है। सर। तो कुछ और आपकी यस रैप। सर, एक और सुनाता हूँ हाँ, आपको। अच्छा, एक और चलिए, बिल्कुल। यस सर। हम्म। बुजुर्गों की दुआ और भगवान का सर पे हाथ है। हम्म। रात भर जागता हूँ और दिन मेरे लिए रात है। ओके। कहने को तो सारी दुनिया मेरे साथ है। परेशानी और दिल की जगह जिंदगी परेशानी और दिल का जख्म जिंदगी भर मेरे साथ है। लोगों की नजरों में ये लौंडा वाही हाथ है। धीरे धीरे देखो, ये तो बस शुरुआत है। आजकल लोगों के बढ़ रहे रेट हैं। खुद की नजरों में अपने अपने लिए सेट हैं। चीट हैं, लोगों को कर रहे चीट हैं। खुद की नजरों में वो क्लियर और नीट हैं। सोशल मीडिया पे वो लीट हैं। देख मुझे साथ चल रही मेरे फ्लीट है। वाह वाह, यस सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आपने, यानी इसमें कटाक्ष बड़ा तगड़े तरीके से आपने किया है, कि यस सर। सोशल मीडिया पे भी किस तरीके से फेक इन्फ्लुएंसर्स हैं, किस तरीके से यस सर। गुडी गुडी दिखाते हैं, पर असल में अंदर से चोर है। बिल्कुल रियलिटी सही। कुछ और है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने एक बहुत ही सही तरीके से कंटेम्प्रेरी भाषा का प्रयोग करके आपने ये चीज बता दिया है कि क्या असल में चल रहा है, और सोशल मीडिया की कुछ यस सर। सच्चाई भी आपने उजागर की है। इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, हम किसे फॉलो करते हैं, किसकी बात यस को सर। सुनते हैं और क्या करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपने इसे बयां किया है तनुज। और आगे हम आपका रैप भी सुनेंगे, यस सर। मगर उससे पहले हमारा एक क्विक फायर राउंड जी होगा। सर। ठीक है, आपको ज्यादा सोचने का टाइम नहीं दूंगा मैं, जी और सर। मैंने सवाल पूछा, आपने जी तुरंत सर। जवाब देना है। ठीक है। यस ओके। सर। यस सर। हाँ, आपका निक नेम। तन्नू। तनु। ओके। यस सर। फेवरेट फूड, खाना। पास्ता। पास्ता। अरे यार, यस हिंदुस्तानी हो के पास्ता, इटालियन पास्ता। सर। ओके। यस फेवरेट सर। मिठाई। डोडा बर्फी। क्या क्या क्या? डोडा बर्फी सर। डोडा चॉकलेट। बर्फी। लाइक इसके बारे चॉकलेटों में की बताएं बर्फी होती थोड़ा है। सा हमें। यस सर। सर ये जो मिठाई है यहाँ पे काफी फेमस है। अच्छा। देहरादून में। ओके। देहरादून में और यहाँ की, यहाँ उत्तराखंड में एक जगह है अल्मोड़ा, वहाँ की बाल मिठाई भी बहुत फेमस है सर। ऑल ओवर ओके, इंडिया फेमस है सर बाल मिठाई। तो मुझे जल्दी देहरादून आना पड़ेगा। आएंगे सर आएंगे। श्योर सर। आएंगे, बिल्कुल आएंगे हम। क्योंकि हमारी जी सर। कोशिश है कि हम हर शहर में, हर ग्राम में रूहे मोहब्बत का अपना एक ब्रांच होना चाहिए, ताकि जहां पे भी आप चले जाएं, आपके साथ आपकी एक टीम है जो आपको जी सुनेगी सर। और आपको पॉजिटिविटी देगी, आगे आपके साथ बढ़ती रहेगी। ठीक है। यस तो सर। यस सर। फेवरेट जगह कौन सी है? सर जगह, सर हम्म। अपना देहरादून ही सर सबसे फेवरेट। देहरादून, घर सबसे यस प्यारा। सर। अच्छा। घर सबसे ठीक। प्यारा ठीक है। तो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको अनॉय करती है, गुस्सा दिलाती है? सर। ज्यादा नहीं सोचना है। अनसक्सेसफुलनेस। हाँ। अनसक्सेसफुलनेस। अनसक्सेसफुलनेस। अनसक्स अच्छा, अनसक्सेसफुलनेस यानी फेलियर। यस सर, फेलियर। तो मगर इसके लिए मेरे एक सुझाव है आपके लिए। फेलियर आर यस सर, स्टेपिंग सर स्टोन टू श्योर। सक्सेस।
यस क्योंकि सर। कोई चीज आप अगर पहली बार करते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप पहली बार में ही जीत जाएं। अब मैं समझता हूं यस सर। क्योंकि आप एक स्पोर्ट्समैन भी हैं, और वो एक जी सर। स्पोर्ट्समैन के अंदर रहता है कि मुझे जीतना है, किसी भी हाल में जीतना है, ठीक है। जी। पर उसके साथ साथ एक जो स्पोर्ट्समैनशिप होती है कि हाँ सामने यस वाले सर। ने अच्छा खेला, तो वो भी बना यस के सर। रखेंगे। चलिए अच्छा, जी। तो आपकी फेवरेट गाड़ी कौन सी है, टू व्हीलर? टू व्हीलर हम्म। केटीएम आरसी। यार मैं थोड़ा सा व्हीकल्स में कमजोर हूँ, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। सर केटीएम आरसी एक स्पोर्ट्स बाइक है जो ओके। कि केटीएम कंपनी की है। लाइक ओके। केटीएम की ड्यूक है, आरसी है। हम्म। आरसी में 390 है, 200 है सीसी। ओके। सीसी है सर, 200 ओके। सीसी, 390 सीसी। हम्म। लाइक ड्यूक में भी 300 सीसी है, 390 सीसी है। हाँ हाँ हाँ, मैंने तो और साहब, मैं मेरे को यस सर। हाँ बिल्कुल। तो यार ये काफी पावरफुल बाइक लग रही है मुझे। और जैसे यस आप सर। जो बात कर रहा हूँ, मुझे बाइक के उसमें मेरा एक दोस्त याद आ रहा है कॉलेज टाइम का। जी सर। वो हिमाचल का था। और यस सर। वो उस समय यानी हम बात कर रहे हैं 2007-8 की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो यस सर। हिमाचल से ठंडी में, ठीक है, दिसंबर 8 जनवरी फर्स्ट वीक में ठंडी में लाइटनिंग जी सर। 500 सीसी, ठीक है, यस सर। उसको लेके चला के लेके आया था हिमाचल से। मैंने ओहो। उसके आगे हाथ जोड़ लिए। उसको ठंडी नहीं लगती थी, वो बंदा ऐसा ऐसा यस है, सर। उसको ठंडी नहीं लगती यस। थी। जहाँ ठंडी में हमने मल्टीपल लेयर ओढ़े होते हैं, उसको ठंडी नहीं लगती थी। उसको गर्मी में लू लगती थी, तो वो गर्मी में लेदर जैकेट पहनता था। तो यस सर। तो ये वाली चीज है। आपके साथ भी ऐसा है क्या, पहाड़ पे रहने से ठंडी तो टॉलरेंस हो जाती है, पर गर्मी नहीं बर्दाश्त होती, यस ऐसा सर। कुछ है? सर गर्मी नहीं टॉलरेट हो रही, गर्मी बिल्कुल टॉलरेट नहीं होती सर, बिल्कुल भी तो नहीं। मगर मेरे ख्याल से देहरादून का टेम्परेचर जो है वो 40 के आसपास पहुंच जाता है। यस सर। बट सर ये है कि यहाँ पे जहाँ पे मैं रहता हूँ कॉलेज में, तो वो हम्म। थोड़ा टिहरी में है। लाइक अच्छा। यू नो दैट फॉरेस्ट टिहरी डैम, एरिया। हाँ हाँ हाँ। लार्जेस्ट डैम, टिहरी डैम हम्म। देयर। तो मैं हम्म। उधर रहता हूँ, तो उधर टेम्परेचर मेनली 2 to 3 रहता है। अरे और मे भी जब और सर्दियों में तो बर्फ पड़ती है मेरे। जैसे ही मैं अपनी बालकनी का दरवाजा खोलता हूँ तो बाहर बर्फ गिरी होती है। वाह 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 वाह। ऐसा टेम्परेचर है सर उधर का। तो मेरे क्या को बात। वहीं अडेप्ट हो गया मैं सर, 2-3 साल से। तो अब अच्छा। यहाँ पे बहुत गर्मी लगने लगी है। नहीं ये बात तो तो सही है, बिल्कुल सही है। इसी तरीके से जो लोग एसी में काम करते हैं और लगातार जी एसी में सर। रहते हैं, उनसे जब वो बाहर निकलते हैं तो उनसे वो थोड़ी सी भी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। बिल्कुल सही बात जी सर। कहा आपने। तो ठीक है, यस सर। तो अब समय आया जब हम थोड़ा सा अच्छी चीज के माहौल के बारे में बात करें, बर्फबारी, प्रकृति। तो जी थोड़ा जी। सा हमें जी आपके रैप के बारे में भी थोड़ा सा आगे हम चर्चा कर लेते हैं। तो कुछ रैप लेके जी आए सर। आप हमारे लिए? सर रैप, सर एक है मेरे पास, थोड़ा सा हाँ छोटा रैप है। बिल्कुल बताएं। मैं पास आकर बैठे हैं और वही डंक मारते हैं। आदत नहीं मेरी किसी को समझाने की, तुझे समझा रहा हूँ क्योंकि बात है तेरे ठिकाने की। आंखें खोल कर, क्या औकात भी मेहनत करके खाने की। आंखें खोल कर देख, क्या औकात भी है तेरी मेहनत करके खाने की। सोच भी कैसा सकता है तू एरिया से बाहर जाने की। ज्यादा ना बोल, गाड़ी मंगवा रहा हूँ तुझे तेरी लाश ले जाने की। अरे बाप रे बाप, ये किसको आप हूँ दे रहे हैं? अपने दोस्त को सुना रहे हैं, उसके साथ मजाक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? सर कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे लाइफ में मतलब गिराया ही है, और अच्छा। सामने सामने गिराया है। ओके। बहुत बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर, मतलब जिन्होंने लाइफ में कि बहुत गिराया है। और तो उनके लिए कुछ लिखना चाह रहा था मैं। बिल्कुल सही उनको मैं कहा। डायरेक्टली बोलने के लिए, डायरेक्टली तो नहीं बोल सकता सर, थोड़ा सा हाँ दम नहीं, चाहिए उसके लिए। नहीं नहीं और मैं सर दम। थोड़ा हम्म। लिमिटेड नहीं नहीं हूँ बिल्कुल सर, सही है, लिमिटेड। ये आपका जो यस सर। रास्ता है बिल्कुल सही है। देखिए यस सर। हम ये बात एक चीज बात होती है कि एक एज में जब आप एकदम यंग होते हैं तब तो यार खून खौल जाता है, अब ऐसा सहा नहीं जाता, अब यस तो सर। लड़ेंगे हम, राइट। मगर इसके लिए यस सर। बहुत ही हिम्मत चाहिए कि अपने उस उबाल को थोड़ा सा कंट्रोल करके उसको दूसरे तरीके से चैनलाइज कर लिया। आपने ये यस बहुत ही सर। अच्छा किया कि भाई हाँ ठीक है, जो उनपे गुस्सा है शब्दों में लिख के उसको दूसरे जगह निकाल दिया।
ये एक Yes, आप दोस्तों जो लोग ये एपिसोड देख रहे हैं, ये भी एक चीज बड़ी सीखने की बात है, जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए खासकर, जो कई बार छोटी सी बात पे लड़ झगड़ लेते हैं या गाली गलौज कर लेते हैं, कि किस तरीके कहाँ पे अपने को कंस्ट्रेन करना है, रोक लेना है कि अरे yes, sir. यार मुझे उलझ के उससे क्यों Yeah, फालतू में yeah, दिमाग खराब करे। और क्योंकि yes, जिंदगी बहुत बड़ी है, देखिए आ, yes, कि sir. आज दुश्मनी बनाने से कोई मतलब नहीं है, मगर हाँ जब जरूरत पड़े तब वहां ताकत दिखाना है। कोई जरूरी नहीं है कि हाथ छोड़ के दिखाना है, ताकत नहीं, दिखाने नहीं, के yes, बहुत भी तरीके हैं। मैं मेरा भी एक yes, थोड़ा sir. सा उदाहरण आपको बताना चाहूंगा। हमारे कॉलेज में ये था कि असल में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुआ था और किसी ने मुझे थोड़ा सा धमकी दिया था कि अगर अपने चीज से बाज नहीं आओगे तो सरिया खींच जाएंगे। तो साहब वो बात बड़ी बुरी लगी यहाँ पे। ठीक है, मैं तो हॉस्टलर ही था, हॉस्टलर जी, डरते जी, क्या जी. किसी से नहीं डरते। Yes, sir. ठीक है, नहीं, तो sir, नहीं. मगर हमने वो नहीं किया। हमने क्या किया कि भाई जी, सर. ठीक है तुमने सरिया खींचना है, कोई बात नहीं है, हम तो क्रिएटिव आदमी है। हमने एनुअल हाँ. फंक्शन में हमने एक प्ले कर दिया, स्टोरी पूरी रचा के वही, और उन लोगों का वो पूरा जो माहौल था वो कॉलेज से ही खत्म कर दिया। तो ये चीज Yes, sir. हमारी ये थी कि भाई हमने हाथ भी नहीं उठाया, कोई गाली गलौज Yes, भी sir. नहीं की, और हमने Yes, sir. अपना काम भी कर दिया, दिखा दिया कि पावर किसके पास है। ठीक है, चलिए Yes, sir. अब हम आते हैं अपने लास्ट सेशन में। यहाँ पे थोड़ा जी. सा हम बात करना चाहेंगे कि अ, आप लिख रहे हैं, कब से लिखना शुरू किया आपने? सर मुझे अभी ज़्यादा वक्त तो नहीं हुआ, हम्म। मे बी 1.5 ईयर, ओके। उससे ज़्यादा नहीं सर. ओके, यानी वही लॉकडाउन वाला टाइम, कोविड वाले टाइम से आप यस लिख। सर. यस, यस सर. ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहिएगा तनुज, और उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहेंगे और अच्छी चीजों को, क्योंकि आपके पास बस थोड़ा सा पॉलिशिंग और करेंगे आप, और अच्छा आप लेके आ सकते हैं। मुझे यस सर. क्योंकि आप डेप्थ में चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, सोच रहे हैं, और उसको लिख रहे जी. हैं, अपने शब्दों का अच्छा प्रयोग कर रहे हैं, उसे करते यस रहिए। सर. एंड सर एक लास्ट मैसेज जो मैं देना चाहूँगा जी। कि सर कुछ इंसान होते हैं जो कि मतलब किसी से कुछ कह नहीं पाते, हम्म। किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाते, तो वो भी लिखना शुरू कर सकते हैं। तो वो एक लिख के अपनी हम्म। चीज़ को राइट डाउन करके हम्म। अपने आप को एक हल्का फील कर सकते हैं। वो अपने आप को लिखने में हम्म। अपनी वो एनर्जी लाइक बुक्स के साथ या लिखने में वो सब निकाल बिल्कुल। सकते हैं। अपना मन बिल्कुल। हल्का कर सकते हैं वो। किताबों और रिपोर्ट्स में लिख कर हम्म। वो अपना मन वो हल्का कर सकते हैं। जैसे कि सर मैंने एक कोट लिखा था, उसमें हम्म। था सर जैसे कि मैं सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट था कि सोशल मीडिया ओके। में हम लोग क्या करते हैं, हम एक फ़ोटो डालते हैं, हँसती जी हुई फ़ोटो है, जी जी लेकिन जी अंदर से हम कितना भी परेशान हो लेकिन वो हम नहीं दिखाते हैं। जी जी तो जी। मैंने लिखा था, हाँ तस्वीरों में तो खुश कोई भी हो जाता है, हाँ। दिल के अंदर खुशी होनी चाहिए। बिल्कुल। तस्वीरों में तो हँसता हर कोई है, तस्वीरों में हर कोई बिल्कुल। हँसता है, बिल्कुल। दिल में खुशी और मन में खुशी होनी चाहिए। हाँ हाँ। बस वही सबसे बड़ी बात है सर। बिल्कुल सही कहा आपने। और यस सर. आपने यहाँ पे दो पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे रखे। हम जाते जाते यस सर. उन्हीं को थोड़ा सा डिस्कस वही कर लेते हैं। कि एक तो यस सर. ये है कि जो मन में दुखी हैं, अभी परिस्थिति खराब है, किसी से बता नहीं यस सर. पाते, इंट्रोवर्ट हैं काफी, राइट। जी सर. तो जी. लिखना एक अच्छी आदत है। जर्नलिंग कहते अच्छी हैं, आदत. जर्नलिंग कहते हैं उसे, एक थेरेपी की तरह। थेरेपिस्ट भी कई जगह रिकमेंड करते हैं कि आप अपना डे टू डे, आप अपनी एक्टिविटी को लिख लीजिए, यस जर्नल सर. बना यस सर. लीजिए अपना। तो जी. दोस्तों मैं बोलना चाहूंगा, जो लोग क्रिएटिव हैं, आप भी अगर जर्नल बना लेते हैं तो आगे जाके क्या पता आप उसी को पब्लिश कर सकें, बुक भी बन सकती है। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास, कि आपको ये नहीं लगेगा कि बर्डन है, या प्रोकास्टिनेशन नहीं करेंगे, आप उसको उस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर यस पब्लिश सर. करना है तो हम लोग हैं आपके मदद के लिए। हमारी अपनी पब्लिशिंग भी है आज के डेट में, और जल्दी हमारी बुक भी आ रही है। और दूसरा जो आपका बात है, सोशल मीडिया। सोशल यस मीडिया सर. मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स 90 to 99% मुझे लगता है फेक है, बिल्कुल है।
हम भी Okay. कई बार फोटो डालते हैं, अंदर से दुखी हैं, घर में परेशानी है, जी पर हम जी जी मुस्कुराने वाला डालते हैं। मगर जी। अपना मकसद हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है। हम पॉजिटिविटी यस स्प्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि जब हम यस पॉजिटिव बोलते हैं उसके लिए हमें पॉजिटिव सोचना पड़ता है पहले, ठीक है। यस और अगर आप दुखी हो और आप पॉजिटिव सोच पाए, तो आपने अपने को भी ट्रांसफॉर्म कर दिया पॉजिटिव में। तो जब यस आप सर। पॉजिटिव और शेयर करते हो तो वो अच्छा यस होता है, ये चीज है। यस सर। और एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगा सर, जी। जब मैं थोड़ा दुखी होता हूँ, मतलब मैं मेरे पास कोई चीज है, हम्म। मैं हॉस्टल में रहा हूँ, तो लोग बहुत सारे डिफरेंट लोग अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग जगह से मिलते हैं। तो क्या होता है कि जो चीज तुम्हारे पास है, वो चाहे चाहे कुछ भी है, पर्सनल चीज कुछ भी है, लाइक हम्म। वो तुम्हारी रिलेशनशिप है, चाहे कुछ भी है, तो वो हम्म। लोग क्या करते हैं, वो लोग उस चीज को देखकर जलते हैं। हम्म। वो चाहते हैं कि ऐसा इसके साथ नहीं होना चाहिए, ये हमारे साथ होना चाहिए जो इसके साथ हो रहा है। हम्म। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि वो कुछ अलग अलग चीजें करते हैं कि वो कुछ हो जाए, ये बंदा परेशान रहे। तो हम्म। अब वो क्या हुआ कि वो लोग इस चीज में सक्सेसफुल हो गए। हाँ। वो जो लोग नहीं चाहते थे कि मेरे पास कोई चीज रहे, हम्म। तो वो सक्सेसफुल हो गए उस चीज में। तो मेरे को हम्म। बहुत गुस्सा आया। हम्म। तो मैंने कोट्स रखने जब मैं परेशान रहता हूँ तो मैं कोट्स लिखता हूँ। और हम्म। जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं फिर एक रैप लिख देता हूँ, जो कि मैं अच्छा। थोड़ा राइम कर देता हूँ जिसको। तो थोड़ा हाँ। उसमें थोड़ा एक एग्रेसिवनेस आ जाती है, बहुत हम्म। एग्रेसिवनेस आ जाती है मेरे रैप में। हम्म। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ये है कि मैं किसी को, मतलब जो मैंने रैप लिखा है, अब वो कोई, मतलब कोई अपने पे ना ले ले। हम्म। मेरी प्रॉब्लम ये है कि अब मैं मान लो किसी के लिए लिखा, हम्म। और उस बंदे ने तो नहीं, किसी और बंदे ने अपने दिल पे ले लिया, हम्म। उससे डैमेज मेरे को ही होगा। वो लोग मेरे को ही नहीं गाली नहीं, देंगे, देखिए वो लोग मेरे को ही तनुज, करेंगे। यहाँ पे बट हम हाँ, थोड़ा मैं सा, ऑडियंस से कहना चाहूंगा कि कोई अपने पे ना ले वो चीज। बिल्कुल वो चीज बिल्कुल, मेरी मैं सिर्फ एक समझ गया, मैं पार्ट ऑफ समझ राइटिंग गया है। आपकी बात मैं समझ गया। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अपने जो यस सर। आपसे जुड़े हुए हैं, कई बार वो जी 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 मिसाइल जाना होता है, जाना था जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, वो वाली बात जी हो जी जाती सर। है। तो जी सर। जी सर। बेसिकली जब आप लोग हमारे ऑडियंस के लिए भी, कि जो जी जी क्रिएटिव आपके दोस्त हैं, वो अगर कुछ लिख रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वो हमेशा पर्सनल चीज लिख रहे हैं, क्योंकि वो ये भी यस सर। लिखते हैं कई बार कि जो ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने इर्द गिर्द। यस तो इस यस चीज को आपको अगर, बिकॉज आप अगर दोस्त हैं, तो आपका यस हक है कि तूने मेरे लिए लिखा है ये, आप पूछ लीजिए। हाँ बिल्कुल, यस सर। पूछ लीजिए। श्योर। जी अलग जी से खामोश रह के उससे नाराज होना या उससे दूर हो जाना, वो सही नहीं है। यस दोस्त को तो यस हक सर। होता है, पूछ लीजिए यस सर। कि ऐसा क्या यस हुआ कि तूने मेरे लिए ये लिख दिया। तो वो क्लियर कर देगा सामने वाला कि भाई तेरे लिए नहीं लिखा है। तो ये वाली जैसे कि चीज, बिल्कुल बिल्कुल, गलत गलत फहमी फहमी नहीं होनी रहनी नहीं चाहिए। चाहिए। बिल्कुल। तो हम अब यहीं पे एपिसोड अपना खत्म करना चाहेंगे, मगर उससे पहले हम जी सर। चाहेंगे कि आप अगर कोई कोट या फिर कुछ पोएट्री या कुछ आप एंड करना चाहें किस चीज से, कुछ अपने इस तरीके से क्रिएटिविटी से, तो यस सर। हम्म, सर पोएट्री तो नहीं, एक मैं मैसेज देना जरूर चाहूंगा बिल्कुल। कि लाइफ में हम बहुत बार हर जगह देखते हैं कि यार ये बुरा हो रहा है, ये बुरा हो रहा है। हम क्यों ना उसको एक अच्छे वे में देखें, हम्म। मतलब पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा हमारा अलग हो। लाइक हम ये चीज देख रहे हैं, यार कोरोना हो रहा है, मे बी हम कुछ पॉजिटिव ढूंढ सकते हैं उसमें, कि हम्म। हमको एक टाइम मिल रहा है अपने लव्ड वन के साथ टाइम बिताने का। क्योंकि हम जब अपनी बिजी लाइफ में इतना नहीं हो पाता है कि हमें किसी के साथ रहें, जैसे कि हमारे पास जब कोई चीज होती है तो हम उसकी कदर नहीं करते, जब वो हम्म। चीज हमारे से हाथ से निकल जाती है तब हम उस चीज की कदर हाँ। करते हैं। तो हम ऐसे ही होता है हमारे लव्ड वन के साथ, जैसे कि हमारा कोई अपना है, तो हम चाहें हम उनके साथ कोरोना में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अच्छा टाइम उनकी सुन सकते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम है, हमको क्या प्रॉब्लम है, हम शेयर कर बिल्कुल। सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन। हम्म। और आखिर में हर चीज अच्छी ही होती है। अगर वो अच्छी नहीं हुई तो वो एंड नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। भगवान पे, ऊपर वाले पे भरोसा रखो। जो भी चीज हो यस रहा यस। है किसी अच्छे के लिए हो रहा है, और उस जी चीज का उम्मीद न छोड़ो। तो जी सर। तनुज,
आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। एक बहुत ही अच्छे हमारे बीच में कन्वर्सेशन हुई और दोस्तों हमारे ऑडियंस को मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा एडवांस में जो इस एपिसोड को देखेंगे जब हम इसे लाइव कर देंगे। आपके फीडबैक हमें ज़रूरी हैं और जी तनुज एक यंग उभरते हुए कलाकार हैं और उम्मीद करते हैं कि सर ये सर और भी अच्छा लिखेंगे और इनके रैप के वीडियोस ये हमारे साथ और आगे शेयर करेंगे अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, तो हम भी देखेंगे, एंजॉय करेंगे और वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट तनुज कि आप आगे बढ़ते रहें इसी तरीके से और अपने कलम के माध्यम से, अपने आवाज यस के माध्यम से आप पॉजिटिविटी समाज में फैलाते रहें। थैंक यू सो यस मच। सर, थैंक यू सो मच सर, मुझे इस शो में बुलाने के लिए। मैं अपने व्यूज रख पाया, मैं अपनी बात किसी दूर तक किसी बंदे तक पहुंचा पाया। अब ये जो ऑडियंस देख रही है उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने अपना प्रीशियस गोल्डन टाइम निकाला और ये एपिसोड देखा। तो उनको मैं पहले से ही थैंक करने चाहूंगा, एडवांस में थैंक्स कहना चाहूंगा। बिल्कुल। आपको भी थैंक कहना चाहूंगा सर, आपने इस प्लेटफॉर्म में मेरे को इस काबिल समझा और इस इधर बुलाया, तो थैंक यू सो मच। वेलकम।